पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं। एटमी कुव्वत होने के साथ पाकिस्तान के पास अपने एटमी हथियारों या एटम बॉम्ब को इस्तेमाल करने के लिए मौसर डिलीवरी सिस्टम भी मौजूद है। ये डिलीवरी सिस्टम पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 तैयारों और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की मिसाइल फोर्स की शक्ल में दुनिया के सामने है। यानी गैर रिवायती या अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान किसी से कम नहीं, और यूं हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि एटमी हथियार या एटम बॉम्ब खुदा न खास्ता पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी मुल्क का आखिरी हरबा हो सकता है, और यह हथियार सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब दो दुश्मन एक दूसरे को सफाई हस्ती से मिटाने के दरपे हो जाएं। फिलहाल ना तो पाकिस्तान और ना ही पाकिस्तान के दुश्मन समझे जाने वाले भारत का कोई ऐसा मूड है। ये और बात है कि दोनों मुल्क खुफिया तौर पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अपनी बड़ाई साबित करने के लिए जैसे दो पहलवान अपनी ताकत का इजहार करते हैं, वैसे ही ये दोनों मुल्क भी हथियारों की नुमाइश करते रहते हैं। यकीनी तौर पर भारत एक बड़ा मुल्क है और राफेल तैयारों जैसे महंगे तरीन दिफाई सौदे के बाद भी भारत अपनी डिफेंस शॉपिंग लिस्ट बढ़ाता चला जा रहा है। रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीदारी हो या मजीद MiG-29, भारत की शॉपिंग लिस्ट काफी लंबी है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करे? जाहिर है कि माजी में जिस अमेरिका पर पाकिस्तान का हथियारों के हुसूल के लिए इन्हिसार रहा है, वहाँ अब नो लिफ्ट का बोर्ड लटक रहा है। फ्रांस जैसे मुल्कों के पास माल तो दस्तयाब है, लेकिन इस कदर महंगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क बस विंडो शॉपिंग ही कर सकते हैं। रूस से हथियारों के मामले में पींगे बढ़ाना बदमस्त हाथी यानी अमेरिका को छेड़ने के मुतरादिफ है। ले दे के हिमालय से ऊंची, समुद्रों से गहरी और शहद से मीठी पाक चीन दोस्ती ही बचती है, जो पाकिस्तान का वाहिद वर्केबल ऑप्शन है। सो पाकिस्तान इसी ऑप्शन पर अमल करते हुए न सिर्फ अपनी रिवायती हरबी सलाहियत को बढ़ा रहा है, बल्कि इसे जदीद और हाई टेक भी बना रहा है। पिछले कुछ अरसे से खास तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में पाकिस्तान आर्मी ने अपनी रिवायती जंगी सलाहियत में शानदार इजाफा किया है। जराये का कहना है कि जनरल बाजवा की खुसूसी तवज्जो पाकिस्तान की रिवायती हरबी सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने पर है। जराये का कहना है कि जनरल बाजवा की खुसूसी तवज्जो पाकिस्तान की रिवायती हरबी सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने पर है, क्योंकि एटमी हथियारों और उनके काबिले भरोसा डिलीवरी सिस्टम की बदौलत पाकिस्तान अब एटमी मैदान में किसी से पीछे नहीं। मौजूदा मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान अपनी रिवायती सलाहियत में खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए कोशां है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की रिवायती हरबी सलाहियत और मजबूत दिफा दुश्मन के लिए खतरे की अलामत बन चुका है। पाकिस्तान आर्मी ने हाल ही में जिन जदीद और हाईटेक वेपन सिस्टम को शामिल किया है, उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे LOMADS LY-80 की। LOMADS यानी लो टू मीडियम अल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम LY-80 चीनी साख्ता है। ये सिस्टम 12 मार्च 2017 को पाक फौज का हिस्सा बना। ये एक रेडी टू फायर सिस्टम है, जिसे किसी भी वक्त फायर किया जा सकता है। लो टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम LY-80 चीनी साख्ता है, और ये किसी भी जंगी जहाज, क्रूज मिसाइल और UAVs को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। LY-80 40 किलोमीटर रेंज का वेपन सिस्टम है, जो 50,000 फीट की बुलंदी पर मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। LY-80 एयर डिफेंस बैक वक्त 6 टारगेट्स को निशाना बना सकता है। LY-80 सिस्टम में कमांड व्हीकल, सर्वेलेंस व्हीकल, गाइडेंस व्हीकल और फायरिंग व्हीकल शामिल हैं। LY-80 रेजिमेंट फॉर्मेशंस को हर तरह के फिजाई खतरे के खिलाफ मुअस्सर एयर डिफेंस फराहम करता है। इसके बाद बारी आती है A-100 मल्टी ट्यूब रॉकेट लॉन्चर्स या A-100 MRLS की। ये रॉकेट सिस्टम 4 जनवरी 2019 को पाक फौज में शामिल किया गया। A-100 MLS बुनियादी तौर पर चीनी डिजाइन है, लेकिन अब ये रॉकेट लॉन्चर्स पाकिस्तानी साइंसदानों की जानिब से खुद भी तैयार किया जा रहा है। 100 किलोमीटर रेंज का हामिल ये सिस्टम दुश्मन के लिए खतरे की अलामत बन चुका है। फिर नाम आता है फतेह 1 गाइडेड MRLS का, जिसका नाम ही दुश्मन का दिल दहला देने के लिए काफी है। फतेह 1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा 7 जनवरी 2021 को किया गया। फतेह 1 पाकिस्तान का अपना तैयार करता है। ये एक जबरदस्त और कारी हथियार है, जो मैदान जंग में दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए तैयार किया गया है। और यकीनन सबसे जबरदस्त इजाफा तो VT-4 टैंक का है, जिसे हाल ही में बाकायदा तौर पर सख्त तरीन आजमाइशों से गुजारने के बाद पाक फौज में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया गया है। इस टैंक का शुमार दौरे हाजिर के जदीद तरीन टैंक्स में होता है। इस टैंक को बाज़ाब्ता तौर पर 12 अक्टूबर 2021 को पाक फौज में कमीशन किया गया। VT-4 टैंक पाकिस्तान आर्मी स्ट्राइक फॉर्मेशंस का मुहलिक तरीन हथियार बन चुका है। 125 मिलीमीटर गन से लैस ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम और डीप वाटर फोर्डिंग ऑपरेशन की खुसूसियात का हामिल ये टैंक पाकिस्तान की मजबूत दिफा की जमानत है। सबसे आखिर में बात करेंगे सबसे अहम इजाफे की, जो कि HIMARS यानी हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम है। चीनी साख्ता HQ-9P 14 अक्टूबर 2000 सिस्टम को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान आर्मी में शामिल किया गया। हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P दुश्मन के किसी भी लड़ाका जहाज, क्रूज मिसाइल्स और हथियारों समेत मुख्तलिफ टारगेट्स को 100 किलोमीटर से ज्यादा के रेंज में भी निशाना बना सकता है। इसके साथ ही ये BVR हथियारों को भी इंगेज करने की सलाहियत का हामिल है। हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम से यकीनी तौर पर पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ है। HQ-9P की शमूलियत की तकरीब बाज़ाब्ता तौर पर कराची में पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस कमांड सेंटर पर हुई, जिसके मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। जनरल कमर जावेद बाजवा को इस सिस्टम की तमाम तर बारीकियों और
کارکردگی کی صلاحیتوں سے آگاہ بھی کیا گیا۔ HQ-9P کی شمولیت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک شراکت داری کو خطے میں امن کی ضمانت قرار دیا۔